Hi guys, welcome back to my channel in another video. This is Tamanna and we are meeting after quite a long time. See, the problem of not uploading video is that कि I was stuck in test वगैरह. पहले तो the test were like 3-4 तो रहते थे एक वीक में, and then the frequency increased to like 2 दिन छोड़ के एक टेस्ट, and then the tests were regular on daily basis and that to full syllabus. तो पहले 5-6 टेस्ट वॉज ईजी, नॉट ईजी एक्चुअली, बट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, एंड आई कुड डू वेल एंड आई डिड वेल एज पर माई एक्सपेक्टेशंस. बट उसके बाद 10-12 टेस्ट देने के बाद आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विथ माई पेपर. मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी मैं गलत करके आती थी, जो नहीं आता था वो भी अटेम्प्ट करती थी, तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा जाता था. एंड क्योंकि हमारा कोचिंग वॉज शिफ्टेड टू डिफरेंट प्लेस ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन इशू, टीचर्स भी ज़्यादा टाइम रहते नहीं थे उधर, एंड इट वॉज होल मेस. आई couldn't talk to anybody, I couldn't show my result at my home, I couldn't do literally anything but cry about my results because रिविजन तो मेरे से हो नहीं रहा था, एंड पेपर एनालिसिस घर पे आके करती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है, और उसके बाद दिन फिर से टेस्ट होता है. So I don't know what was wrong with me at that time, but I couldn't figure anything out, and this phase is going till now. And to be honest, it has been over 3 weeks. I haven't given a single test. I have missed around 12 to 14 tests because regular basis पे होते हैं, and all of them were full syllabus. Do I regret? Partially yes, because एक तो मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ढंग से मार्क नहीं आ रहे थे, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि आई एम मिसिंग द टेस्ट. बट आई नो दिस इज़ अ लूप होल, क्योंकि अगर मुझे अभी अच्छा नहीं लगेगा एंड आई विल नॉट गिव द टेस्ट, मेरे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं बनेगा, एंड फिर फाइनल एग्जाम में आई विल डू सिली मिस्टेक्स दैट आई कुड हैव प्रिवेंटेड इफ आई हैड अटेम्प्टेड द टेस्ट्स नाउ. बट मैं कम्प्लीटली टेस्ट देना बंद नहीं करा है. मैं आई चेक द टेस्ट पेपर्स ऑन द ऐप इटसेल्फ, एंड आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग द 10 years NEET UG paper since I have a book from Alan, so I do this question from this book every day. सुबह एक एक पेपर करती हूँ, पूरा नहीं करती हूँ, बस बायो का पार्ट करती हूँ, और फिज़िक्स का जितना हुआ, फिज़िक्स का तो मेरा अलग ही चल रहा है रिवीजन लेवल, बट बायो का सारा करती हूँ उस बुक से. एज़ फॉर फिज़िक्स एक एक 2 चैप्टर रिवाइज़ करके शाम को द नेक्स्ट डे अराउंड आफ्टरनून या फिर से शाम को आई अटेम्प्ट द PYQs ऑफ दैट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक. लाइक आज मैंने रे ऑप्टिक्स कर लिया, सो आई फाइंड ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग रे ऑप्टिक्स फ्रॉम द बुक एंड आई ट्राई टू अटेम्प्ट देम, एंड टू बी ऑनेस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस मेरे बन जाते हैं. सो वन थिंग आई एम हैप्पी अबाउट इज़ कि मेरे PYQs अच्छे से बन रहे हैं. लेकिन जले पे नमक छिड़कने के लिए आई हैव अनदर थिंग. देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एडुनिटी, एंड उधर से I saw Mohit sir suggesting that we should do JEE PYQs, and why not? So I decided to do those, and I started with kinematics. काइनामेटिक्स के भाई मतलब सर सेड दैट कि पहले 2021 का करो, फिर 22 का करना, फिर 23 का करना. दैट्स ऑल. द टॉप 100 MCQs तुम्हारे हो जाएंगे एंड इट्स ऑल सेट. देन अगर तुम्हारा मन करा देन तुम अभी लेटेस्ट JEE के कर सकते हो 2025-26 तक इवन. तो मैंने सोचा कि हाँ भाई 2021-22-23 तीन साल का ही तो कितने सारे क्वेश्चन होंगे, एंड दैट टू टॉप PYQs, सो मैक्सिमम 20 या 30. सो आई कैन कम्प्लीट इट विद इन अ डे और 2, एंड देन आई डू 2025-26 वाले क्वेश्चन. ये डिसाइड करके मैंने 2021 के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू किया. पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, 4th क्वेश्चन तक मेरा दिमाग ऑलरेडी फट चुका था. तो आई क्लोज दैट PDF एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग समथिंग एल्स. एंड द नेक्स्ट डे आई ट्राई टू डू इट अगेन. आई ट्राई टू रिमेंबर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन. मुझे घंटा कुछ याद आया उसके बारे में. सो आई थॉट कि ओके कोई बात नहीं, पहली बार होता है ऐसा, लेट्स ट्राई अगेन. सो आई सॉ द सॉल्यूशन, आई ट्राई टू डू इट अगेन, बट गेस व्हाट, फिर से मुझे कुछ याद नहीं रह रहा था. आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो आई वॉच्ड हिज वीडियो सॉल्यूशन. फिर मुझे समझ आया, देन आई रोट इट इन अ नोटबुक एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन बाई माई सेल्फ, एंड द नेक्स्ट डे आई कुड सॉल्व 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन. और मुझे इतना करने में 3 दिन लग गए. 2021 के काइनामेटिक्स के क्वेश्चन करने में मुझे 3 दिन लग गए. देयर वॉज 2022 एंड 23 क्वेश्चंस लेफ्ट, एंड बस काइनामेटिक्स चैप्टर का, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ होल चैप्टर्स टू मतलब कंप्लीट करने के लिए. सो आई वाज लाइक वेरी मच क्लूलेस कि आई शुड डू दोज क्वेश्चन और शुड आई स्किप दोज क्वेश्चन, बिकॉज अगर आई थॉट कि मुझसे अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे, इतने पुराने क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो नीट के PYQs क्या ही बनेंगे, और 2025 का क्वेश्चन तो छोड़ो. ओके
फिर आई थॉट कि लेट अस गिव माई सेल्फ अनदर चांस एंड लेट अस ट्राई अगेन. आई डिसाइडेड टू डू 2023 के क्वेश्चंस, वही काइनेमेटिक्स के. क्या ही होना था, नहीं बना कुछ भी, नहीं बना कुछ भी नहीं बना. I just shut myself in the room. I slept, and next day I woke up at 11:30 in the noon. This is where my depression got triggered. Actually, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता. इट्स लाइक व्हेन यू फील लो एवरीथिंग्स अराउंड यू स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली फॉल डाउन. तो मेरे साथ अभी वही हुआ था एंड हो भी रहा है. इवन कल की बात कर रही हूँ मैं. कल आई वॉज विद माई मॉम. वी वेंट टू समवेयर एंड देन देयर आई मेट माई क्लास टीचर, लाइक 11th-12th वाली क्लास टीचर. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि अगर मैं उनके पास जाऊंगी ही विल डेफिनेटली आस्क कि तुम क्या कर रही हो, अभी क्या पढ़ रही हो. एंड आई विल से सर मैंने तो ड्रॉप लिया है सर, आई स्टडी इन एलन नाउ, एंड वो भी आधा दिन क्लास नहीं जाती हूँ. एंड फिर डेफिनेटली वो जज करते. तो मैं ये सोच के आई थॉट कि छोड़ो, इग्नोर करते हैं, कहाँ सर को कौन सी याद आने वाली हूँ मैं. इग्नोर कर दिया. इग्नोर करके आई गॉट टू अनदर प्लेस एंड राइट आफ्टर 5 minutes सर एंड हिज गैंग वॉज जस्ट बिहाइंड मी. आई टोल्ड माई मॉम. मम्मी बोली कि तू छोड़, तू इग्नोर कर, कुछ नहीं होगा, छोड़ दे. आई थॉट कि हाँ ठीक है छोड़ देते हैं. फिर मैं जब उधर से निकल के आ रही थी वापस, सर वॉज बिहाइंड मी, ही क्रॉस्ड मी एंड ही वॉज टॉकिंग टू समवन ऑन फोन लाउड स्पीकर पे. एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि सर को मैं याद हूँ, सर हैड आइडेंटिफाइड मी, और ये सब वो जानबूझ के इतना ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं. सो फिर मैं अपनी तरफ से गई. आई ग्रीटेड हिम. आई टोल्ड हिम दैट मैंने ड्रॉप लिया है, एलन में पढ़ती हूँ. एंड सर टोल्ड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके दैट्स ऑल. देन माई मदर एंड सर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. बिल्कुल ही इररिलेवेंट टॉपिक के बात चल रहा था उनका, तो आई इग्नोर्ड. एंड फिर घर आने पर सोते वक्त पता नहीं सर ने तो कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन मेरा दिमाग, भाई माई दिमाग स्टार्टेड थिंकिंग कि सर ने तुझे पक्का जज कर दिया. भाई ड्रॉप कौन लेता है, सबको पता है कि नीट आजकल ड्रॉप से नहीं हो रहा है, एंड यू स्टिल टुक ड्रॉप आफ्टर स्टडिंग 11th-12th फ्रॉम अ रेपुटेड स्कूल, दैट टू रेगुलर स्कूलिंग. मतलब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं तेरे से, भाई गधी है क्या तू. लिटरली आई सॉ इट इन हिज फेस. बोला नहीं उन्होंने, लेकिन आई सॉ इट. मे बी इट्स माई ओवर थिंकिंग, बट या ये कल का सीन है. एंड उसके बाद आई अनइंस्टॉल्ड माई व्हाट्सएप. यूट्यूब तो खैर छोड़ो, यूट्यूब कुछ हो नहीं सकता उसका. एंड आई डिसाइडेड कि भाई आज से अगर मैंने नेक्स्ट 15 दिन में कुछ नहीं उखाड़ा, मैं जीवन भर कुछ नहीं उखाड़ सकती. एंड आई स्टार्टेड रिचार्जिंग माई सेल्फ. मैं पढ़ने बैठी. आई स्टार्टेड विथ ओसी. मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट किया है. एंड लगभग 1-2 घंटे लेक्चर देखने के बाद गया, मोटिवेशन सब पानी में गया. आई वेंट टू माई मॉम. आई वॉच TV फॉर एन आवर. एंड फिर उसके बाद खाना खाने के बाद स्ट्रेट 2:30 बजे से 5:30 तक आई वॉज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, माई मॉम्स अकाउंट बाय द वे. रील देख रही थी. एंड इट्स 6 o'clock नाउ. लिटरली मोर देन 90% ऑफ द डे इज़ ऑलरेडी गॉन. एंड मैंने क्या पढ़ा है, बस एक लेक्चर, वो भी आधे से कम. दैट्स ऑल. और हर रोज़ मैं सुबह उठ के करती थी पास ईयर वाला पेपर, बट टुडे पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया. स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, तो वो पेपर भी गया आज का. और अभी मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर सकती हूँ, 1-2 घंटा पढ़ सकती हूँ, उसके बाद तो खा पी के सोना ही है. क्योंकि पता नहीं, मैं पहले भाई 10th में सच बताऊँ रात के 2-3 बजे तक पढ़ती थी. 12th में इट वॉज रिड्यूस टू 11:30. सम साउंड केम आउट ऑफ नोवेयर. ओके 12th में आई यूज टू स्टडी लाइक 11:30 to 12 बजे तक. एंड अभी ड्रॉप ईयर में जब सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है, आई स्लीप एट 10-10:30 मैक्स. नींद तो आता है छोड़ो, प्राइमरी पाता मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों, कौन सा भूत आके बैठ गया मेरे दिमाग में. सो दैट वॉज इट फॉर अपडेट. और मैं काफ़ी डिप्रेशन में हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा निकला नहीं. 10 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही बन जाता है. तुम लोगों का प्रिपरेशन कहाँ से क्या कैसे चल रहा है, ज़रूर बताना कमेंट्स में. एंड इन नेक्स्ट वीडियो द टॉपिक विल बी उम्मीद बैच ऑफ PW. इस साल का उम्मीद वॉज लाइक द डिस्ट्रक्शन ऑफ PW, आई थिंक. So we'll talk about this in the next video. Till then, please subscribe my channel. Please encourage me in the comments because I'm going to die soon. And yeah, till then, next video. See you. Bye bye. Take care. All the best.